नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे सोमवल्ली के बारे में। जिसमें पत्ता होता है वह सोमवल्ली नहीं, सोमलता कहलाती है। उसमें शुक्ल पक्ष के अनुसार एक एक पत्ता रोज बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में एक एक पत्ता झड़ जाता है। और यह जानकारी केवल इंटरनेट के माध्यम से जुटाई गई है, कृपया इसका उपयोग ना करें। केवल यह जानकारी ही है, लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति देव श्रेणी में पहुंच सकता है। समस्त जड़ी बूटियों में सोम, जिसे संजीवनी बूटी के रूप में भी जानते हैं, एकमात्र इतनी महत्वपूर्ण है जिससे 8 प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर कोई भी जहरीला जानवर काट ले तो इस जड़ी का एक एक तोला चूर्ण शहद में मिलाकर लेने से कैसा भी जहर हो उतर जाता है। इसी जड़ी का एक तोला चूर्ण शहद के साथ मिलाकर नित्य 30 दिनों तक सेवन करें तो किसी भी व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। मांसपेशियां सुदृढ़ होकर शरीर की पुरानी चमड़ी उतर जाती है और उसके स्थान पर नई चमड़ी निकल आती है। इसका बॉटनिकल नाम है सार्कोस्टेमा एक्टिडम। मध्य प्रदेश के विंध्य के घने जंगलों में, रीवा के पास केवटी के जंगलों में विश्व की दुर्लभतम औषधि सोमवल्ली मिली है। ये केवटी के जंगलों से मिली हुई औषधि है। इसे औषधियों की रानी भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में सोमवल्ली के महत्व एवं उपयोगिता का व्यापक उल्लेख मिलता है। इसी पौधे से देवराज इंद्र के प्रिय सोमरस को बनाया जाता था। इस पौधे का वानस्पतिक नाम सार्कोस्टेमा एक्टिडम है। इसकी कई तरह की प्रजातियां होती हैं। इस पौधे की खासियत है कि इसमें पत्ते नहीं होते। यह पौधा सिर्फ डंठल के आकार में लताओं के समान है। हरे डंठल वाले इस पौधे का सोमवल्ली लता भी कहा जाता है। सोम की लताओं से निकले इस रस को सोमरस कहा जाता है। उल्लेखनीय है, ना तो यह भांग है और ना ही किसी प्रकार की नशे की पत्तियां। सोमलताएं पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। राजस्थान के अर्बुद, उड़ीसा के महेंद्रगिरी, विंध्याचल, मलय आदि पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी लताओं के पाए जाने का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी। कुछ विद्वान मानते हैं कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर भी सोम का पौधा पाया जाता है। यह गहरे बादामी रंग का पौधा है। अनादि काल से देवी देवताओं एवं ऋषि मुनियों को चिरायु बनाने और उन्हें बल प्रदान करने वाला पौधा है सोमवल्ली। इसे महासोम, अंशुमन, रजत प्रभा, कन्यान, कनक प्रभा, प्रतापवान, स्वयं प्रभ, श्वेतान, चंद्रमा, गायत्र, पवत, जागत, साकर आदि नामों से भी जानते हैं। मानव के जीवन में 8 ऐश्वर्य बताए गए हैं जिन्हें प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति देव श्रेणी में पहुंच सकता है। समस्त जड़ी बूटियों में सोम, जिसे एक तरह की संजीवनी बूटी के रूप में जानते हैं, इस इकलौती बूटी में 8 प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर कोई भी जहरीला जानवर काट ले, इस जड़ी का एक तोला चूर्ण शहद में लेने से कैसा भी जहर हो उतर जाता है। इसका प्रयोग इस जड़ी का एक तोला चूर्ण शहद के साथ मिलाकर नित्य सेवन करना चाहिए। 30 दिनों तक इसका सेवन करना चाहिए तो किसी भी व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। मांसपेशियां सुदृढ़ होकर शरीर की पुरानी चमड़ी उतर जाती है और उसके स्थान पर नई चमड़ी निकल आती है। जीवन की उच्चता प्राप्त करे, सफलता का राज श्रद्धा, धैर्य
और विश्वास कमजोर नेत्र ज्योति भी बढ़ जाती है। और तो और कम सुनाई देने की समस्या खत्म होकर कानों से पूरा सुनाई देने लगता है और हर व्यक्ति हर प्रकार से नवीनता को प्राप्त कर लेता है। नागार्जुन के शिष्य शमश्रुवा ने तो अपना पूरा जीवन ही इस संजीवनी के नए नए प्रयोगों में खपा दिया। जीवन के अंत समय में उसने कहा, आकाश के तारों को गिना जा सकता है मगर इस जड़ी के महत्व को नहीं गिना जा सकता। उसने बताया कि इस प्रयोग के माध्यम से जमीन से ऊपर हवा में उठा जा सकता है। व्यक्ति वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। उसने कहा, मुझे कुछ और समय मिलता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके प्रभाव से व्यक्ति अजर अमर हो सकता है क्योंकि मृत्यु इसके नियंत्रण में रहती है। अतः आयुर्वेद के लिए यह औषधि वरदान से कम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।